अगर बैटरी डाउन होती है तो फिर हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? टीवीएस की रेडर, ये सबसे ज़्यादा सवाल रहता था आप सभी लोगों का। 2025 में बहुत सारी बाइक अपडेट हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो है टीवीएस की रेडर को मिला है 125 सीसी के सेगमेंट में। OBD2B ये तो सबको मिला है, एडिशनल इसको क्या मिला? किक स्टार्ट का फीचर। और क्या कुछ मिलता है, कितनी कीमत बढ़ी है, क्या फीचर्स मिलते हैं, कितनी वारंटी मिलती है, कितना माइलेज देगी, कितने मॉडल आते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपके इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। एंड इस बाइक का मैं डिटेल वॉक अराउंड करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है, जो कि एवरग्रीन कलर है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी स्पोर्टी भी हमको ये फील कराता है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। टीवीएस रेडर की फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। पास से देख लेते हैं, ये देखिएगा हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। मीटर कंसोल पर टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि 3D में है। यहाँ पर रेडर का लोगो मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। वही आपको बी फेस शेप मिलता है विद DRL, ये देखिएगा। एंड चाबी के ऑन होते ही DRL ऑन होते हैं, ऑफ करते ही ऑफ हो जाते हैं। एंड 3 लाइट्स इसमें हमको मिल जाती हैं। बाइक स्टार्ट होगी तब ये लाइट्स ऑन होंगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में है। रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड ये हमको डुअल पार्ट में मिलता है, ये देखो कुछ इस तरीके का। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर के अलॉय व्हील हैं। टायर की अगर बात की जाए तो टीवीएस कंपनी के रेमोरा सीरीज़ के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80-117। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेडर में हमको मिलता है SBT, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये बाइक डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। यदि ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, यदि डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। रेडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। एंड यहाँ पर ये देखो हॉर्स का 3D में लोगो मिल जाता है कुछ इस तरीके की। यहाँ पर ये टैंक काउल दिए गए हैं, ये देखो ये पूरा फाइबर में मिलता है हमको। फ्यूल लिड, इसमें हमको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। एंड मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हैंडल का डिज़ाइन इसका कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। एंड इसके जो लीवर्स हैं, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर आपको एल्यूमिनियम में मिलते हैं, बेस्ट क्वालिटी के साथ में। सभी फीचर बटन हम इसके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर पावर एंड इको का स्विच मिलता है। एंड यहाँ पर एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। टीवीएस रेडर के साथ में हमको वेब की मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम एंड रिच हमको फील कराती है। ये देखो ये रहा इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, कलर्ड मीटर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीड मीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ हमको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर ये बटन दिया गया है, जिसकी सहायता से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एवरेज, माइलेज वगैरह सब कुछ हम इसमें देख सकते हैं, ये देखो, है ना। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको इसके अपर वाले मॉडल्स में मिल जाएगी। इसमें हमको क्रैश गार्ड मिल जाएगा कंपनी फिटेड, और कंपनी फिटेड ही हमको इसमें इंजन गार्ड भी मिल जाएगा। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 3 वॉल्व इंजन। जी हाँ, इसमें मिलता है 3 वॉल्व इंजन, फर्स्ट इन सेगमेंट। एंड ये इसका OBD2B वेरिएंट है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 123 kg, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 180 mm का मिलता है, और सीट हाइट लगभग 780-90 mm के आसपास है। मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। एंड सेंटर स्टैंड लगा हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडर की लेंथ है 2070 mm की, विड्थ है 785 mm की, हाइट है 1028 mm की, और व्हील बेस इसमें 1326 mm का मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक में हमको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड इसमें दिया गया है।
राइडर फुट पैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में मिलता है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पर साइड पैनल पर रेडर का 3D में बैज मिल जाता है। सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है और ये बाइक जो है सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल्स में आती है। कहने का मतलब ये है ऑप्शंस ढेरों हैं आपके पास में रेडर को लेने के लिए। सीट जो है राइडर पिलियन के लिए कंफर्टेबल है। ये देखो, ये ग्रेवरेल कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिया गया है एंड सीट काउल कुछ इस तरीके का मिलता है। ये देखो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। इस बाइक में हमको नेकेड चेन सेट मिलता है, पिलियन फुट पैड, साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड हमको मिल जाता है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। ये देखो, कुछ ही गाड़ी है 125 सीसी के सेगमेंट में जिसमें आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। भाई रियर में भी कंपनी ने टीवीएस कंपनी का ही रेमोरा सीरीज़ का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है एंड रियर टायर प्रोफाइल है 100/90/17। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। रेडर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो, टेल लाइट हमको एलईडी में मिलती है, वही पैटर्न है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, टीवीएस का यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में है। नंबर प्लेट लाइट ये भी हैलोजन बल्ब में है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और दोनों साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है। ये देखो, बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये काम कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी ब्रेक अप्लाई होता है। वो एक रेशियो फिक्स होता है, 60/40 हो, 70/30 हो, ठीक है। एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलेगा। सभी वेरिएंट्स में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा, साइलेंसर एंड काफ़ी बल्कि इसमें एग्जॉस्ट दिया गया है। एंड ये देखो, सिंगल मफलर मिल जाता है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। यहाँ पर ये देखो, पिलियन फुट पैड ये देखो एल्यूमिनियम में मिलता है। एडिशनल प्रोटेक्शन यहाँ पर ये मिल जाती है। रियर ब्रेक लीवर कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। ये देखो, ये रहा इसका मैकेनिज्म। राइडर फुट पैड ऑटो एंड पुल के साथ में। सबसे बड़े अपडेट की अगर बात की जाए तो ये देखो, टीवीएस की रेडर में अब हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल गया है। यहाँ पर ये इंजन कवर मिल जाता है फाइबर में, टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखो टीवीएस इंटेली को मिल जाता है, ठीक है। तो भाई इसका डिटेल वॉकअराउंड हम लोगों ने कर लिया। रेडर में किक स्टार्ट का फीचर आ गया है, लेकिन भाई बिलीव नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं इसी से इसको स्टार्ट करूँगा एंड इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ, किक से स्टार्ट होती है या फिर नहीं। नहीं है, न्यूट्रल है। अरे ये लो भाई, स्टार्ट हो गई किक से। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिएगा आइडियल कंडीशन पर। इधर एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थ्रॉटल देता हूँ एंड इसमें हमको आरपीएम मीटर भी मिल जाता है। ये देखो, लेकिन भाई इस बाइक में हमको कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। उसकी जगह यहाँ पर इको एंड पावर का स्विच मिलता है। जल्दी बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हो। यदि आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप नीलम टीवीएस से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर टीवीएस के सभी बाइक्स, सभी स्कूटर, यहाँ तक कि iQube प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स, अपाचे 310, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल्स आपको मिल जाएंगी। एंड जल्द से जल्द आपको अवेलेबल भी करा देंगे यदि अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर आपको फाइनेंस की भी सुविधा मिल जाएगी। कम डाउन पेमेंट पे आप कोई भी व्हीकल को ले जा सकते हो। केवल इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर सर्विस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जल्द से जल्द आपको बाइक मिल जाएगी एंड सभी स्पेयर पार्ट्स आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यदि आप ये वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर।
वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। किक स्टार्ट का फीचर अभी अपने साथ में इसका ये देखो डिस्क वाला मॉडल खड़ा हुआ है, ठीक है। शुरुआत हो जाती है इसकी लगभग 87,000 रुपये से, एंड ऑन रोड आ जाते हैं बेस मॉडल में ये आपको 1,02,000-3,000 रुपये के आसपास मिल जाती है। एंड यदि टॉप एंड मॉडल में जाएंगे तो मैं उनकी प्राइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। क्या हमको 125 सीसी के सेगमेंट में 2025 में ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं। देखो भाई, सबसे बड़ा अपडेट हुआ है, किक स्टार्ट का फीचर आ गया है। 125 सीसी के सेगमेंट में जो इसका इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, 3 वॉल्व इंजन मिल जाता है, ठीक है। एंड इंजन से पावर एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमको। एंड इसमें बेस मॉडल में भी हमको फुली डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जिसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, एंड इसी के साथ साथ डिस्क में भी आती है, सिंगल सीट स्प्लिट सीट में भी आती है। कहने का मतलब ये है, इस बाइक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो भी आपका बजट हो आप उसके अकॉर्डिंग इस बाइक को ले सकते हो। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये बाइक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। यदि आपका कोई भी सवाल छूट गया है तो आप वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।